बोलो गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 19वां श्लोक। यहीनं वेत्ति हन्तारं यश्चिनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। येनं वेत्ति हन्तारं, जो इस शरीर को आत्मा को मारने वाला मानता वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीरों में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। यत आत्मा शरीर के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा, सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, ऐसा तो अनुभव करता है। ये आत्मा के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य हुआ कि शरीर में कर्तापन नहीं है। यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर ये शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो ये किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यशैनम हन्यते हतम, जो इसको मरा मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। जैसे ये शरीरी आत्मा मारने वाला नहीं है, ऐसे ये मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते, वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता कि जो इस शरीर को अर्थात आत्मा को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर है, वह भी ठीक नहीं जानता, कारण कि यह आत्मा वास्तव में ऐसी नहीं है। ये नाश करने वाला भी नहीं है, नष्ट होने वाला भी नहीं। ये निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाली है। अतः इस शरीर को अर्थात आत्मा को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीर को अर्थात आत्मा को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में ये संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। परिशिष्ट भाव में ये कह सकते हैं, ये शरीर अर्थात आत्मा किसी को मारता है, न किसी से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं तथा कर्म भी नहीं है, इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी अर्थात आत्मा को भी मारने वाला तथा मरने वाले मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी की आत्मा के विवेक को महत्व नहीं देते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युत विवेक को महत्व देते हैं। ये शरीरी अर्थात आत्मा मरने वाला क्यों नहीं, इसके उत्तर में कहते हैं, ना जायते म्रियते मा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूः अजौ नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर में 6 प्रकार के विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। ये शरीर इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे ही आत्मा शरीर कभी भी किसी भी समय उत्पन्न नहीं होती। ये तो सदा से ही भगवान ने शरीर को आत्मा को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। ममेवांशो जीवलोको जीवभूत है सनातन। ये आत्मा कभी मरती भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है, और प्रिय का प्रयोग भी नहीं होता। जहाँ पिंड प्राण का वियोग होता है, पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी भी संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। ये ज्यों के त्यों ही रहते हैं, इसका मरना होता ही नहीं है। सभी विकारों में जन्मना और मरना ये 2 प्रकार के मुख्य हैं। अतः भगवान ने इसका 2 बार निषेध किया। जिसको पहले न जायते कहा उसी को द्वारा अजय कहा है, जिसको हम पहले न म्रियते कहा उसी को द्वारा न हन्यते हन्माने शरीरे कहा है। अयम भूत्वा भविता वा न भूः, ये अविनाशी नित्य पैदा होकर
मरने वाला है, अर्थात ये स्वतः सिद्ध निर्विकार। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, जब तक वह गर्भ में आता है तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन कोई भी नहीं कहता। तात्पर्य कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अजय है, इस शरीर का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए अजय अर्थात जन्म रहित कहा गया है। शरीरी को जन्म रहित कहा गया है। नित्य यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाला नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर इंद्रिया अंतकरण आदि का जो अपक्षय होता है वह शरीरी का अपक्षय नहीं होता। यहाँ शरीरी को आत्मा संबोधन किया गया है। इस नित्य तत्व में कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, शाश्वत है। यह नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है, इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं, इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। पुराण है, ये अविनाशी तत्व पुराना अर्थात अनादि है। ये इतना पुराना है कि कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में देखा जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है फिर बढ़ती नहीं है, प्रत्युत नष्ट हो जाती है, फिर वह तो अनुत्पन्न तत्व है, इसमें बढ़ना रूप विकार कैसे हो सकता है। तात्पर्य है कि बढ़ना रूप विकार तो उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में ही है, इस नित्य तत्व में नहीं। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। ये शरीर पद देने का तात्पर्य ये शरीर नष्ट होने वाला है, इस नष्ट होने वाले शरीर में ही 6 विकार होते हैं, शरीरी में नहीं। इन पदों में भगवान ने शरीर और शरीरी का जैसा स्पष्ट वर्णन किया, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीता में दूसरी जगह नहीं आया। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे, उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी आत्मा का मरना नहीं होता, अर्थात इसका अभाव नहीं होता, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। बोलो गीता माता की जय। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।